नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको ऐसा मैसेज आ रहा होगा सीडीएसएल की तरफ से, तो इस पर आपको क्या करना है, क्या इस पर आपको एक्शन हो सकता है या फिर आप स्टॉक सेल करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो वो देखते हैं। फ्रॉम 12 नवंबर 2022 अर्ली पेन इंस्ट्रक्शंस विदाउट यूसीसी। यूसीसी का मतलब होता है यूनिक क्लाइंट कोड। जो भी आपका ब्रोकर का लॉगिन आईडी होता है उसी को आप यूसीसी आप बोल सकते हो। विल लीड टू पे इन फेल्योर। पे इन का मतलब होता है कि सिंपल टर्म में समझो, आपने स्टॉक सेल किया तो ब्रोकर जो है आपके डीमेट अकाउंट से स्टॉक निकाल के अपने पूल अकाउंट में रखेगा और जहां पे उसको देना होगा एक्सचेंज को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, वो जो है आपको सेंड कर देगा कि आपको जो है फेल्योर ना हो, आपका जो है दिक्कत ना हो कि आपको जो है पेनल्टी पे करना पड़े। पे इन फेल्योर शॉर्टेज इन सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस ड्यू टू इंप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉक मैकेनिज्म सीडीएसएल। यहाँ पे जो आपका ब्लॉक मैकेनिज्म सीडीएसएल का है, यहाँ पे सिंपल टर्म है, आप जो है शेयर्स किसके अकाउंट से निकाल रहे हो, कहाँ पे जा रहा है, वो चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। अगर आपका यूसीसी आईडी जो है यूनिक क्लाइंट कोड जो है वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये किन केसेस में होता है बताता हूँ आपको। ये आपको मैसेज आ रहे होंगे बार बार, आपको पैनिक नहीं होना है, जो है चीज़ें समझा देता हूँ मैं आप। यहाँ पे देख लो, अगर आपके पास कोई भी ब्रोकिंग अकाउंट है तो ये मैकेनिज्म है आपका। जो भी आपका लॉगिन आईडी होगा उसको क्लाइंट कोड बोल लो, यूसीसी बोलो, यूनिक क्लाइंट कोड, वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होता है। जो भी ब्रोकर से आप जो है ट्रेडिंग करते हो उसके पास ट्रेडिंग मेंबर आईडी होता है, क्राइटेरिया होता है फुलफिल करने का, वो जो है एक्सचेंज से आपका जो है लिंक होता है। मतलब उसको एक्सचेंज जो अथॉरिटी देती होती है कि ट्रेडिंग जो है आप करवा सकते हो। जो भी होता है क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर अकेला भी हो सकता है लेकिन उसको क्लियरिंग मेंबर जो है रखना पड़ेगा, या ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर होता है जो कि सेटलमेंट करता है ट्रेड्स का। तो जिरोधा जो है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है, तो ये इसका क्लियरिंग मेंबर आईडी जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ लिंक है। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो सेटलमेंट ऑफ ट्रेड करता है कि हर बायर के लिए सेलर का काम करता है, सेलर के लिए बायर का काम करता है कि आपका ट्रेड स्मूथली होता रहे और जो भी आपका ऑब्लिगेशन है स्टॉक का, पैसे का, वो आपको टाइमली आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में पहुंच जाए। सेगमेंट जो है आपको इनेबल दिखता है कि आपका एनएससी इनेबल है, बीएससी इनेबल है, एफएनओ इनेबल है, ये ब्रोकर का काम है आपका। यहाँ पे देख लो, ये जो आपको मैसेज आ रहा है, यहाँ पे एक कंसर्न हो सकता है कि ऐसा होता नहीं है, वैसे मेनली बोल रहा हूँ, कोई ही करते होंगे कि आपने मान लो आईएफएल सिक्योरिटी से जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया और डीमेट अकाउंट आपको जो है जिरोधा का रखना है। वैसा होता नहीं है क्योंकि आपको सेल करने के लिए जो है ऑनलाइन सेल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रोकर आपका अलग है और ट्रेडिंग आपका डीमेट अकाउंट अलग है, तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। लेकिन मान लो कोई के पास होता है तो उन केसेस में आप देख लेना कि जो भी आपका यूनिक क्लाइंट कोड है, कि मान लो आपका आईएफएल सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग आईडी है और जिरोधा का डीमेट अकाउंट आईडी है, तो दोनों जो है लिंक है या नहीं है। अगर आपका ट्रेडिंग आईडी और डीमेट अकाउंट नंबर दोनों सेम ब्रोकर का है तो कोई भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस मैसेज को आप इग्नोर करो। अगर आपका ट्रेडिंग आईडी भी जिरोधा का है और डीमेट अकाउंट नंबर भी आप जिरोधा से ओपन कर रखे हो, अगर आपका एंजल वन से ट्रेडिंग आईडी है, ट्रेडिंग भी वहीं से है और डीमेट अकाउंट भी एंजल वन का है, तो सिंपल सी बात है, आपको पैनिक जो है नहीं होना है। अब एक केस बताता हूं आपको कि मान लो आपके पास एक डीमेट अकाउंट तो है नहीं, आपके पास 5 डीमेट अकाउंट है, 10 डीमेट अकाउंट है। आपने जो ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, 5, 10 जो भी ब्रोकर का आपको मन कर रहा है कि जहां भी आपको सही लग रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, आपके पास 10 ब्रोकर का डीमेट अकाउंट आईडी है, क्लाइंट आईडी है, तो यूसीसी आपके पास 10 हो गए, डीमेट अकाउंट नंबर 10 हो गए आपके पास। अगर आप 1 साल तक कोई भी ट्रेड नहीं करते हो उस ब्रोकर के साथ, तो आपका जो है ट्रेडिंग आईडी जो है वो आपका इनएक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिवेट का मतलब क्या है, आप उसमें बाई सेल नहीं कर सकते जब तक आप फिर से केवाईसी नहीं करोगे। तो अगर आपका मान लो क्लाइंट आईडी मैंने डीमेट, आज मैंने मान लो ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन किया एंजल वन का और मैंने 1 साल तक कोई ट्रेड नहीं किया, तो 1 साल के बाद मुझे मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट जो है इनएक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेट करने के लिए केवाईसी करें। तो मान लो जैसे ही ब्रोकर आपका एक्टिवेट से इनएक्टिवेट करेगा जैसे ही अकाउंट आपका, तो जो भी आपका उसका यूसीसी कोड है, यूनिक क्लाइंट कोड है, लॉगिन आईडी है, उसको डीलिंक कर देगा फिर डीमेट अकाउंट से। तो सिंपल टर्म है, ये आपको मैसेज वैसे ही आ रहे हैं। वैसे भी आपका अकाउंट इनएक्टिवेट हो तो आप सेल नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है नहीं कर सकते वो चीजें, समझ गए। यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि यूसीसी मान लो अगर आपको कोटक सिक्योरिटीज में आपको से ट्रांसफर करना है एंजल वन से, एंजल वन का डीमेट अकाउंट जो है उसको आप एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट कैसे करते हैं, जो भी आपका केवाईसी होगा आप केवाईसी फिर से कर दो, एक्टिवेट कर दो, उसके बाद जो है आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। तो सिंपल टर्म में समझ गए। अगर आपका डीमेट अकाउंट जो है इनएक्टिवेट है तो जाहिर सी बात है इनएक्टिवेट होने के बाद जो भी आपका लॉगिन आईडी है वो डीमेट अकाउंट से आपका हटा देगा आपका ब्रोकर, तो आप उस डीमेट अकाउंट से शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। कब तक, जब तक ब्रोकर का जो है आप यूसीसी जो है आप उस पर ऐड ना कर दो। तो सिंपल टर्म है, मैंने बता दिया है। अगर मान लो इफ यू डोंट ट्रेड इन, अगर आप 1 साल तक ट्रेड नहीं करते हो तो ये आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। कोशिश करना जो है 1 साल के अंदर कोई भी शेयर्स बाय कर लो या सेल कर लो, आपको जो है अच्छा रहेगा, इनएक्टिवेट आपका अकाउंट नहीं होगा। और इनएक्टिवेट अकाउंट नहीं है तो ये मैसेज इग्नोर करो, और आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बाय सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपका अकाउंट
इनएक्टिवेट हो गया तो आपके होल्डिंग पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। होल्डिंग आपके पास CDSL NSDL के पास ही रहने वाला है। ये CDSL का मैसेज है, NSDL का भी सेम प्रोसेस है, वहीं पे रहने वाला है। जब आप अपना UCC ID लॉगिन ID किसी ब्रोकर का आप जो है एक्टिवेट करवा लोगे, ऐड करवा लोगे, तो आप वहाँ से बाई सेल कर सकते हो। ये भी चीज़ सवाल समझ गए आप। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है एटलीस्ट आप जो इस साल में एक बार आपको मैसेज आता रहेगा कि 20 दिन में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, 1 मंथ में डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप ओपन कर लेना, लॉगिन कर लेना, कोई भी आप 10 रुपये का 100 रुपये का कोई भी शेयर्स आप बाई कर लो और आपको पैसे नहीं है तो बाई करके सेल करके आप छोड़ दो, फिर से 1 साल के लिए आपको वो वैलिड रहेगा वो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपका अकाउंट एक्टिव है, जीरोधा में है, अपस्टॉक्स में है, एंजल वन में, 5 पैसा में है, ICICI में है, HDFC में, अगर अकाउंट एक्टिव है, ट्रेड कर रहे हो तो ये मैसेज इग्नोर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्ली पेन मैंने बता दिया है, आपके डीमेट अकाउंट से स्टॉक निकालना होता है। तो अगर आपका अकाउंट इनएक्टिवेट है तो आपका लॉगिन ID जो डीमेट अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप एनी हाउ फिजिकली हो गया कहीं से भी हो गया आप जो है आप स्टॉक सेल नहीं कर सकते। तो सिंपल टर्म है, आप वो चीज़ ध्यान रखना, पहले आप उसको एक्टिवेट कर लो। सेम ब्रोकर है आपका तो KYC फिर से कर दो, एक्टिवेट कर दो, फिर सेल कर दो, ट्रांसफर कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो जो ये आपको मैसेज आ रहा है उसको आप इग्नोर कर दो। आपको जो भी ये मैसेज दिख रहा है उसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ये आपको ऐसे ही दिया गया है। ये मान लो ये उनके लिए है जिनका मान लो ट्रेडिंग अकाउंट कहीं और है, डीमेट अकाउंट कहीं और है, तो बोल रहे लिंक करने के लिए। ये उनके लिए मैसेज है जिनका मान लो डीएक्टिवेट हो गया है अकाउंट, कि वो 1 साल तक कोई ट्रेड नहीं किए हैं, आपके पास 10 अकाउंट है, जाहिर सी बात है अपने 9 अकाउंट का या 8 अकाउंट का अपने यूजर ID पासवर्ड भूल गए हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको मैसेज आ रहा होगा ये बार बार करके। मेरे पास बहुत सारे डीमेट अकाउंट है, शायद वो इनएक्टिवेट हो गए होंगे, तो मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि आपका जो है लिंक नहीं है, आप अर्ली पेन नहीं कर सकते। जैसे ही मैं KYC कर दूंगा, चीज़ें सब कुछ कर दूंगा, मैं फिर से जो है सेल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए दोस्तों? मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।